सेलर हब में हमने जितना भी वर्किंग करनी होती है अपने ईबे की सेलिंग की, वो सारी यहीं पे होगी हमारी। ओवरव्यू में आपको सारा जो जितना भी आपका एक ओवरव्यू है, लिमिट्स वगैरह हैं, कितनी लिस्टिंग है, तकरीबन हर ये जो ब्रांच जहाँ पे नज़र आ रही है आपको, इसका एक ओवरव्यू आपको मिलता है। ऑर्डर्स में सारी आपकी ऑर्डर मैनेजमेंट है, लिस्टिंग में आपके सारे लिस्टिंग के मामलात हैं। एडवर्टाइजिंग में हम लोगों ने जैसे देखा था कि इसमें आप कैंपेन वगैरह रन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में आपके स्टोर की परफॉर्मेंस है। पेमेंट्स में आपके जो पेमेंट के मामला हैं वो यहाँ पर आएगा। रिसर्च में आपके पास टेरापी अवेलेबल है। रिपोर्ट्स में यहाँ पर अगर आपने कोई अपने ऑर्डर्स डाउनलोड करने हैं या प्रोडक्ट्स डाउनलोड करनी है या कोई अपलोड करनी है एक्सेल को यूज़ करते हुए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग हमारे पे यहाँ पे एक टैब अवेलेबल है मार्केटिंग के नाम की, और इस टैब में भी आपको ये भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है जिनको आप यूज़ करते हुए अपना स्टोर जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें से अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है सोशल शेयरिंग, वॉल्यूम प्राइसिंग, सेल्स, इवेंट एंड कूपन। तो इनके साथ लॉक भी लगा हुआ है आपका। जो सेकंड लास्ट थ्री है उनके साथ आपका लॉक शो कर रहा है आपको, एक में आपको सोशल शेयरिंग शो कर रहा है। पहले सोशल शेयरिंग को देख लेते हैं, फिर जाते हैं इनकी तरफ, वॉल्यूम प्राइसिंग की तरफ, सेल इवेंट और कूपन की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे आए सोशल शेयरिंग में, तो ये शेयर टू सोशल में आपके पास बेसिकली ऑप्शन क्या है कि ये आपको ईबे अलाउ करता है कि आप क्या करें, अपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, पिंटरेस्ट को, टिकटॉक वगैरह को लिंक अप कर लें अपने उसके साथ, जो आपका है ईबे अकाउंट। और जब आप ईबे के साथ इसको लिंक कर लेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ऑटो पोस्टिंग कर सकते हैं। इसको अगर आपने यहाँ पे सेटअप करना हो तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले वो हमें कनेक्ट करवाएगा। यहाँ पे हम करके देखते हैं। ऑल दो कि मैं प्लान नहीं कर रहा कि इसको मैं सेटअप करूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब मैंने ऑटो पोस्ट के ऊपर, सेटअप के ऊपर क्लिक किया, तो वो कह रहे कि आपको कोई भी अकाउंट लिंक नहीं है, आप पहले अकाउंट को लिंक करें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं लिंक करके अगर कोई अकाउंट हम लिंक कर सकें तो लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। यू विल नीड अ फ्री फेसबुक पेज टू लिंक to eBay except our permission. eBay will only use permission to create custom posts that you control. तो आप इसको यहाँ से अगर लिंक करना चाहें तो वो लॉगिन करवाएगा, लॉगिन करवा के आपको आपका पेज फेच करेगा, और पेज को आप कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप ऑटो पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं पोस्ट, और ये जो क्रिएट होगी पोस्ट, ये ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीकाकार आपके पास है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। वापस हम लोग आते हैं, तो वॉल्यूम प्राइसिंग, सेल इवेंट एंड कूपन, ये आपके लॉक हैं। और इसको आप करेंगे कैसे, ये आपके यहाँ पे क्रिएट प्रमोशन है। तो इसको इनको करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होता है ईबे का स्टोर। ईबे आपको एक स्टोर की ऑप्शन देता है। स्टोर आपके पास इस तरह से है, स्टोर में आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं। फीस में कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद आपको कस्टमर सर्विस मिलेगी, ब्रांड की आप एलिवेट कर सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ से चूज सब्सक्रिप्शन करें तो इसके प्लान कुछ आपको यहाँ पे ये शो करेगा। और ये प्लान है आपके पास यहाँ पे स्टार्टर, बेसिक, प्रीमियम, एंकर और एंटरप्राइज। तो ये आपको, अगर आप स्टार्टर की बात करें तो स्टार्टर आपको जो है वो $4.95 का पड़ेगा पर मंथ, अगर आप पे करेंगे साल के लिए। अगर आप इसको माहाना बेसिस पे पे करेंगे तो फिर आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी 7.95। और इसमें मिलता क्या कुछ है आपको, ये नीचे आपके पास कंपैरिजन आ रहा है। आपको माहाना 250 लिस्टिंग मिल जाएंगी, टू फ्री ऑप्शन इन कलेक्टेबल एंड फैशन, ये आपको मिल जाएगा। एडिशनल फिक्स प्राइस इंजर्शन, ये आपकी जो है वो इतनी हो जाएगी। इसको अगर आप क्लिक भी कर, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, ये है जो एडिशनल आपकी जो है ना वो फिक्स प्राइस जो इंसर्ट करने की आपकी होगी उसकी फीस है यहाँ पे, वो आपको कम हो जाएगी। एडिशनल ऑप्शन इंजर्शन, ये आ गया आपके पास। फाइनल वैल्यू
यहाँ पे लिस्टिंग की बात हो रही है, एडिशनल लिस्टिंग की। फाइनल वैल्यू फ़ी, फाइनल वैल्यू फ़ी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, वो 3% से 15% के दरमियान आएगी कहीं, अगर आप ये पैकेज ले लेते हैं। इंजर्शन फ़ी, क्रेडिट फॉर ऑक्शन स्टाइल लिस्टिंग है, प्रमोशन मैनेजर है, मार्कडाउन मैनेजर है, सब्सक्राइबर डिस्काउंट है, स्टोर होम पेज है, लिंक ईबे स्टोर ऑन लिस्टिंग है, टेरापीक सोर्सिंग इंसाइट है, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट है, और 10,000 लिस्टिंग ये इसमें नहीं है, ये सिर्फ इस पैकेज में है। 50,000 लिस्टिंग वो भी सिर्फ आपके इस पैकेज में, 1000 पर मंथ। तो यहाँ पर इन्होंने आपको कैटेगराइज करके दिया है। तो अगर आपको ये बाय करना है, क्या कहते हैं, वो बेनिफिट लेने हैं आपको, जो कि पीछे हमने देख के आए हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको स्टोर की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगी। तो अगर तो आपका है ना ऑलरेडी, ये जो मार्केटिंग में जितने आपके पास फंक्शन अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे आपके अपने जो ऑलरेडी कस्टमर हैं उनको इंगेज करने के लिए यूज होते हैं। तो अगर तो आपके पास एक अच्छी कस्टमर डेटाबेस है, तो फिर तो आप कूपन वगैरह लॉन्च करके अपने स्टोर को जो है प्रमोट कर सकते हैं बेटर। लेकिन अगर आपके पास अभी मार्केट इतनी नहीं बनी, तो आपके लिए भी शायद मार्केटिंग के बड़े जो ऑप्शन है उसको यूज़ करने का ऐसा फ़ायदा नहीं है। उसके निस्बत जो है एडवर्टाइजिंग इज़ वे बेटर ऑप्शन। एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा ये है कि एडवर्टाइजिंग से ट्रैफिक आएगी। तो जो मार्केटिंग वाले ऑप्शन हैं वो उस सूरत में सूटेबल हैं अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑडियंस है। तो स्टोर जब आप ले लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे अपने स्टोर को डिज़ाइन करने का भी ऑप्शन आ जाता है, जस्ट लाइक अमेजोन। जैसे अमेजोन में होता है आपका A+ कंटेंट, लाइक जैसा आप जो है अपना एक पूरा स्टोर बना सकते हैं, ईबे के अंदर कैटेगरीज बना सकते हैं, कैटेगरीज बना के जस्ट लाइक जैसे एक स्टोर पूरा प्रॉपर होता है ना, उसी तरह से वो स्टोर बनेगा, और लेकिन ओपन सिर्फ जो है वो ईबे के अंदर होगा। देन उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है, समरी, स्टायर लेवल है, सेल्स है, ट्रैफिक है, और सर्विस मैट्रिक्स है। इसको हम देखते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करके तो परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है ना वो ओवरऑल आपको शो कर रहा है। वो ये शो कर रहा है कि जी सेल, ये तो सेल हो गई 30 डेज की, सेल क्या 31 डेज की, सेलिंग कॉस्ट क्या आपकी आ रही है, ईबे फीस ओवरव्यू आ गया, ट्रैफिक का आपके पास एक स्नैपशॉट आ गया, कि लिस्टिंग के इंप्रेशन कितने हैं, और क्लिक थ्रू रेट कितना है, लिस्टिंग पेज व्यूज कितने हैं, कन्वर्जन रेट क्या है। ये हमने जब एडवर्टाइजिंग की थी तो वहाँ पर हमने इनको देख लिया था। और उसके बाद ये आपका रीजन है, वो कह रहे हैं कि जो अगर हम आपको, सॉरी, आपका यहाँ पे सैलर लेवल है, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपका जो सैलर लेवल है वो है अबव स्टैंडर्ड। तो वो कह रहे हैं अगर आप, हाँ, हम आपको आज इवेलुएट करें तो आप अबव स्टैंडर्ड में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट जो है वो 0% है, लेट शिपमेंट रेट जो है वो आपका 1 है, यानी आपने एक शिपमेंट की है, अपलोडिंग ट्रैकिंग ऑन टाइम 20% है आपका, एंड वैलिडेशन केसेस क्लोज विदाउट सेलर ये 0.0% है, यानी ऐसा कोई इशू हुआ नहीं। अब अगली जो वैल्यूएशन होगी वो 20 जनवरी को होगी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। तो क्लिक करके ये आपका आ गया जी, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि 15 ट्रांजेक्शन जो है वो कंपेयर करता है, और उसमें वो आपको ये सारा स्नैपशॉट देगा। टॉप रेटेड का जो है वो 1 रिक्वायर्ड होता है, 5 और लेस। टॉप रेटेड के लिए आपको 5 या लेस चाहिए, और हमारा जो है वो यहाँ पे 1 है। और इसी तरह ट्रांजेक्शन डिफेक्ट रेट है, तो मोर देन 2% अगर आपका होगा तो आपका जो है वो बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट चला जाएगा। और अगर आपका ये 0.0 होगा तो, या इससे ज़्यादा होगा, और 5% तक अगर आपका होगा 2 से, तो ये आपका अबव स्टैंडर्ड में आएगा। और अगर आपका टॉप रेटेड सेलर आपका अकाउंट हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो डिफेक्ट रेट है, ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट, वो आइडियली तो 0% हो, लेकिन अगर हो भी तो मैक्सिमम जो है वो 0.5% होगा। ये कंपेयर किस पे होगा? 17 ट्रांजैक्शन पे होगा लास्ट पे। डिफेक्ट क्या है? ट्रांजैक्शन यू कैंसल्ड फॉर बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, केसेस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसी की बेस के ऊपर ये पूरी मेजरमेंट करके यहाँ पे आपको बता देता है कि ये आपका ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट है। तो आपने अपने स्टोर को अगर मेजर करना है, तो वो आप यहाँ से आके टाइम टू टाइम आप उसको देख सकते हैं कि आपका जो स्टोर है वो राइट नाउ
कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। लेट शिपमेंट रेट का आ गया, देन आ गया केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। तो इसमें 0.3% जो है ना वो टॉप रेटेड के लिए रिक्वायर्ड है, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो बिलो स्टैंडर्ड आपका अकाउंट चला जाएगा। ट्रैकिंग अपलोड ये 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर कंपेयर करता है, और जो टॉप रेटेड है उसकी रिक्वायरमेंट 95%। और हमने जो है वो क्या किया है, नॉट ऑल अपलोडेड, एक क्वांटिटी के ऊपर अपलोड ही नहीं हुआ, और 3 क्वांटिटी का जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमने लेट अपडेट किया। तो ट्रैकिंग अपडेट करना जो है वो ज़रूरी है आपके स्टोर की परफॉर्मेंस के लिए। तो ट्रांजैक्शन एंड सेल्स यहाँ पर ये आपके पास वो ब्रेक डाउन आ रहा है। सेल्स में आपको बता रहा है जी 17 है, और टॉप रेट बनने के लिए हमें कितने और ट्रांजैक्शन चाहिए, 17 चाहिए। और हमें जो सेल है यहाँ पे वो हमें चाहिए 1000 और मोर। तो हमारा जो सेल का क्राइटेरिया वो तो हमारा पूरा हो रहा है, लेकिन जो हमारी ट्रांजैक्शन हैं उनका क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम अभी टॉप रेटेड नहीं है। तो टू बी अ टॉप रेटेड सेलर यू मस्ट हैव एटलीस्ट 100 ट्रांजैक्शन एंड 1000 सेल्स ड्यूरिंग पास्ट 12 मंथ। ठीक है, तो ये आपकी अकाउंट की ब्रेकडाउन है। देन उसके बाद नीचे आ गया ये रिटर्न रेट। रिटर्न रेट आपका क्या है, कैटेगरी वाइज चूज कर लें आप। तो रिटर्न रेट भी हमारा यहाँ पे जो है वो 5.68 आ रहा है। और अगर आप रिटर्न यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देगा। और इसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स को, पेमेंट्स में समरी में आ जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ये पेमेंट का पेमेंट फाइनेंशियल स्नैपशॉट है हमारा। रिसेंट एक्टिविटी ये जो सेल वगैरह है, पे आउट है उसका है। टोटल फंड्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी टोटल फंड इसके कितने हैं। ये माइनस में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको बाद इंदर्शन फीस जो है वो करती है, उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको। तो ये भी जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आएगा उसमें से डिडक्ट कर लेगा। पे आउट शेड्यूल जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है कि आप पे आउट शेड्यूल क्या करें। आप आपके पास डेली अवेलेबल है, मंथली अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आपके पास कौन सा अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए लॉगिन करवाएगा। तो मंथली पे आउट अवेलेबल है, डेली पे आउट अवेलेबल। आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की चेंज कर सकते हैं। ये पे आउट है यहाँ पर, ये यहाँ पर पेयनियर अकाउंट लिंक है, जो कि पेयनियर अकाउंट जिस पर पेमेंट आती है। और पे आउट मैथड यहाँ पे वो बता रहे हैं वही पेयनियर इन्फॉर्मेशन। और जो आपका शेड्यूल है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड ये बेसिकली एक कार्ड है, और ये वो कार्ड है जिससे ईबे अपनी सेलिंग कॉस्ट लेगा अगर कोई सेलिंग कॉस्ट पड़ती है तो। और मैं आई थिंक इसके ऊपर पहले बात कर चुका हूँ कि अगर आपने पेनियर क्योंकि आप अटैच करेंगे, तो पेनियर वर्चुअल कार्ड जो है वो आप वही आप एज ए पेमेंट मेथड यहाँ पे लिंक कर दें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपको एक्सचेंज रेट की वजह से लॉस होगा वो नहीं होगा, यानी डॉलर्स ही आपके अर्न होंगे और डॉलर्स में ही आपकी पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं कि पे आउट शेड्यूल क्या चेंज कर सकते हैं या लॉग इन करवाता दोबारा। ओके, ये यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल आ गया। मैं यहाँ पे उसे कह सकता हूँ डेली, वीकली, बाय वीकली एंड मंथली। और ये आपको जो है वो बता रहा है शेड्यूल की सेटिंग है जी। अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2024 तक का, जो आपका जितना भी सेलिंग होगी वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, पीडीएफ आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे टैक्स इनवॉइसेज अगर आपने यहाँ पे कोई कलेक्ट किया होगा, पाकिस्तानी अकाउंट से हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते। और 1099 के अगर आप यूएसए वगैरह में सेल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको जो है वो ये आपको अर्निंग रिपोर्ट दे देगा, जो कि यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप आईआरएस का मामला जो है वो कवर कर सकते हैं।